किसी रैंडम आदमी को अगर वन पीस एक्सप्लेन करना हो तो उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कि एक पायरेट होता है जिसपे कुछ तो पावर्स रहता है, उसको किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है और वो एक अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो वन पीस इज अ slapstick adventure comedy with underlying tones of political comment. I'm sure most of the One Piece fans never noticed the communist messaging of the anime. It is screamingly left-wing, and under the coating of the slapstick comedy, it is basically a Rage Against the Machine song. But that isn't the problem. A lot of great pieces of art is left wing. Then what is the problem with One Piece? It has the same problem that almost every piece of media has. मैं एक सीधा सा आंसर दे सकता हूँ बट उससे मुझे वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो 5 मिनट ऑफ टॉपिक कुछ बकवास करने के बाद ही मैं मेन टॉपिक में आऊंगा। हम सब ने एक चीज नोटिस करा है कि जो शोज या फिल्म फ्रेंचाइजेस बहुत लंबे टाइम तक चलता है उसका क्वालिटी धीरे धीरे डिटेरियोरेट करता है। इकोनॉमिक्स में एक सेइंग है, स्केर्सिटी इज द वैल्यू। आज डायमंड का प्राइस गोल्ड से ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि डायमंड इज रेयरर देन गोल्ड। इसलिए ही जितना ज्यादा एक शो चलता है उतना ही राइटर स्टोरी को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ भी लिखते रहते हैं। राइटर्स ब्लॉक हर राइटर को होता है, बट ये केस राइटर्स ब्लॉक का नहीं बल्कि प्रेशर का है। और ये प्रेशर का मेन रीजन इज अनदर इकोनॉमिकल टर्म, मनी। जब तक किसी चीज से पैसों का फ्लो बंद नहीं होता तब तक ये लोग खींचते रहते हैं। उनका बोलने लगता है, एक साइड कैरेक्टर को फोर्सफुली मेन कैरेक्टर बनाने का ट्राई करता है एंड अल्टीमेटली पूरा आइडिया फ्लॉप होता है। कभी कभी सीक्वल्स भी अच्छे रहते हैं, लाइक खुदा हाफिज 2 एंड वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म टर्मिनेटर 2। अगर हम इन दोनों फिल्म्स को एनालाइज करेंगे तो ये फिल्म तभी बनाई गई थी जब मेकर्स के पास एक आइडिया था, नॉट लाइक सिंघम का वो पार्ट जिसमें रामायण लपेटने का ट्राई करा था। एंड टर्मिनेटर 2 इज माइल्स बेटर देन द टर्मिनेटर। जेम्स कैमरन ने टर्मिनेटर 2 बनाते वक्त पैसे कमाने से ज्यादा फोकस एक लैंडमार्क फिल्म बनाने में रखा। उनका मेन फोकस था एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स को एक अलग ही लेवल में ले जाना। एंड आई एम ग्लैड कि टर्मिनेटर 2 का कोई सीक्वल नहीं बना। Oh, if you have watched Terminator 3 and its other sequels, you must have realized that sequel की जरूरत नहीं। I still refuse to believe कि Terminator 2 का कोई sequel है, because Terminator 2 का एक proper ending था। In fact, उसका original cut में एक extra scene था जिसमें ये clear कर दिया था कि कहानी यही खत्म है। By the way, एक और ऑफ टॉपिक बात करूँ तो जैसे Terminator 2 ने स्पेशल इफेक्ट्स और CGI में एक रिवोल्यूशन लाया था, उसी तरह एक इंडियन मूवी ने भी VFX रिवोल्यूशन लाने का ट्राई किया था, which was रावण। एंड आई डोंट नो अबाउट द पीपल जो लोग रावण को आज अहेड ऑफ इट्स टाइम बोलते हैं। आई हेट रावण। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ पोorly written film. It had some cool ideas and some good VFX, but awful action choreography. एंड सेकेंडली, इन लोगों ने टर्मिनेटर 2 को ढाप दिया है। एक शेप शिफ्टिंग रोबोट का मिशन एक बच्चे को मारना है, तो उसको बचाने के लिए एक और रोबोट आता है जो उस बच्चे का फादर फिगर बन के रहता है। इट्स टर्मिनेटर 2। आई नो कि लोगों को ये कैसे नहीं दिखता, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द मेकर्स। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 7 बेसिक प्लॉट्स के बारे में बात करा था। सो प्लॉट सेम होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि सेम प्लॉट को लेकर एक गंदा सा मूवी बनाना, विच ऑल्सो हैड एकॉन्स वर्स्ट सॉन्ग इन हिज करियर। रावण उस टाइम पे फ्लॉप हुई थी, जो कि ऑब्वियस है, कौन देखेगा इतनी चूतिया मूवी, बट इट वाज स्टिल अ गुड अटेम्प्ट इन द सुपर हीरो जॉनर। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडियन सुपर हीरोज, वी हैव टू टॉक अबाउट क्रिश। सी, कोई मिल गया वाज अ डिसेंट मूवी, ऋतिक रोशन के करियर का एक इंपॉर्टेंट मूवी है एंड इट वाज अ हिट। आल्सो देयर वाज नो नीड फॉर अनदर सीक्वल टू दिस मूवी बिकॉज़ ईटी में उसके आगे कुछ होता नहीं था। तो उन दिनों हॉलीवुड में सुपर हीरो मूवीज का एक ट्रेंड था जो देखते हुए ऋतिक रोशन को एक सुपर हीरो मूवी का आइडिया आया। अब इस ट्रेंड को मिल्क करते हुए एक स्टैंड अलोन मूवी भी बनाया जा सकता था, लेकिन उन मेकर्स को कोई मिल गया का पोटेंशियल पता था। तो सीखने वाली बात है, तुम जिसका सीक्वल बना रहे हो या फिर कॉपी भी कर रहे हो, उसको पहले समझो कि उसमें क्या है, उसमें क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। राकेश रोशन ने ये बात समझ के ही कोई मिल गया का कंटिन्यूएशन बनाने का डिसीजन लिया था एंड ही मेड क्रिश। क्रिश राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना भी कुछ खास मूवी नहीं है, तो कुछ प्लॉट पॉइंट क्लियरली कॉपीड है। स्टिल इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम बिकॉज़ इट हैड एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। श्योर, मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड है एंड ऑल, बट क्रिश बिकम इट्स ओन ब्रांड जस्ट लाइक जादू, ऑल्दो वो भी इट इज अ कॉपीड। बट द प्रॉब्लम arises when the brands get exploited. क्रिश के ब्रांड को कैपिटलाइज करते हुए राकेश रोशन ने क्रिश 3 बनाया था एंड आई हेट दिस फिल्म मोर देन रावण। आई इवन हेट इट मोर देन जानी दुश्मन, और जानी दुश्मन में ये था। तो ये पूरे रैंट में हमने 3 वर्ड्स सीखे, मनी, ट्रेंड और ब्रांड, और यही 3 रीजन है अभी के क्वालिटी का डाउनफॉल का। एक्चुअली एक और रीजन है, बट ये फैक्टर वन पीस के लिए लागू नहीं होता। वन पीस का प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें एक और मेजर फैक्टर को समझना पड़ेगा, ऑडियंस। सी, जब कुछ भी कंटेंट बनता है, भले वो कुछ भी हो, तो किसी को वो पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब मेकर्स सबको केटर करने का ट्राई करते हैं। ऑल्दो कोई भी ऐसा कुछ नहीं बना सकता जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे खुद भगवान से सब लोग खुश नहीं होते, तुम तो फिर भी मूवी बनाते हो। बात यह है कि
सबके हिसाब से अगर बनाने लग जाएंगे, क्वालिटी डिटेरियोरेट करेगा ही, बिकॉज सब मेकर्स दिल से मूवीज नहीं बनाते। रीजन आई लव क्रिश बिकॉज मूवी कितनी भी फ्लॉड हो, उसे देखकर एटलीस्ट ये फील आती है कि मेकर्स को मूवी बनाते पे मजा आ रहा था। और क्रिश के केस में जो समझने की बात कर रहा था, वो वन पीस के मेकर्स को भी समझना चाहिए। मैं ओडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वन पीस एनिमे के मेकर्स की बात कर रहा हूँ। ये लोग पूरी तरह से भूल गए हैं कि वन पीस वॉज एन एडवेंचर कॉमेडी। इसके लेटेस्ट एपिसोड्स में ना एडवेंचर होता है ना कॉमेडी। इनका पूरा फोकस है बढ़िया एनिमेशन दिखाने का। टोई एनिमेशन अंधा पैसा डाल रहा है जस्ट टू मेक द एनिमेशंस लुक मोर लाइक द ट्रेंड, जो है Kimetsu no Yaiba. They have to understand that One Piece is not Kimetsu no Yaiba. One Piece is not supposed to be an action spectacle. जिसने भी One Piece देखा है, समझा है, उनको पता होगा कि One Piece की जितने भी बेस्ट मोमेंट्स है, उसमें कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन नहीं होता, बल्कि कुछ नहीं होता। So in the end, One Piece is an adventure comedy with underlined tones of political commentary, not some Kimetsu no Yaiba type action which totally overshadows the emotion. Because One Piece में वो लोग usually पुराने scenes को reanimate करते रहते हैं, and I refuse to believe कि इस scene का नया version is better than the original. ये कोई वीडियो ऐसे या कुछ नहीं था, बल्कि ऐसे ही बना दिया। और हाँ, मैंने अपने वेबटून सीरीज को कंटिन्यू करा है, जिसके स्टोरी को मैंने थोड़ा बहुत चेंज करा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कहानी दिल से निकलने चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। तो बस इस वीडियो का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था और ना ही प्रॉपर माइक था, क्योंकि मेरा माइक शूट पे छूट गया। वेल, इस बारे में बात नहीं करते। बाय।